गो जस्ट ओके। तो एक काम करते हैं गाइस, डिस्कशन करते हैं कल जो किए थे डिस्कशन, उसी को रिपीट करते हैं थोड़ा बहुत, और एक्सरसाइज को भी हम करेंगे आज, ठीक है? क्लियर? अच्छा यस सर। ओके, तो बेटा शुरू करते हैं हम नोटेशन ऑफ फंक्शन से। नोटेशन ऑफ फंक्शन सबको स्क्रीन दिख रहा है तो ओके। यस सर। हाँ, फंक्शन का नोटेशन। सपोज हम एक लिखते हैं लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन सच दैट y is equal to f of x. Let f be a function such that y is equal to f of x. तो यहाँ पर f इस फंक्शन का नाम है, ओके ना? और बेटे ये जो ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट या फिर आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट और प्री इमेज और आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना, आर्ग्यूमेंट। एंड y या फिर खुद f ऑफ x वो क्या है? आउटपुट और इमेज। क्लियर है ना? f ऑफ यस x, सर। f ऑफ x को हम यस y, सर। f ऑफ x को हम y भी लिखते हैं। f ऑफ x जो है y वही है ना, इक्वल दिया है, बीच में इक्वल दिया है, देख सकते हो। तो f ऑफ x के जगह पर हम y लिखते हैं और कुछ नहीं है ना, बीच में इक्वल दिया है। अच्छा, और इसमें बेटा देखो बीच में जो x होता है उसको हम बोलते हैं x इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल। एंड जो y होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसको? डिपेंडेंट वेरिएबल। x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि y इज आउटपुट एंड x इज इनपुट, और आउटपुट का वैल्यू इनपुट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्या इनपुट आएगा उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा, है ना। तो y का वैल्यू x का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। y इज आउटपुट, आउटपुट का वैल्यू इनपुट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सपोज एक फंक्शन में लिखता हूँ f ऑफ x, एक फंक्शन लिखता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन। और f ऑफ x का जगह हम और क्या लिखते हैं बेटे? y भी लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज माई फंक्शन वेयर x इज ऑब्वियसली इनपुट एंड y इज आउटपुट। तो यहाँ पर बेटे देखो इनपुट आउटपुट का रिलेशन क्या है ना, आउटपुट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इनपुट, है ना। आउटपुट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इनपुट। तो इनपुट आप जो भी नंबर दोगे उस हिसाब से आउटपुट क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट, है ना। आउटपुट का वैल्यू इनपुट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप इनपुट देते हो उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें आप इनपुट में x के जगह अगर 1 देते हो तो आउटपुट में क्या आएगा? y का वैल्यू क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अगर इनपुट में इसको -2 देते हो तो आउटपुट का वैल्यू क्या निकलेगा? -2 का स्क्वायर निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब जो आउटपुट y है वो इनपुट x के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओके, y एफ ऑफ एक्स दोनों सेम चीज़ होते हैं, एफ ऑफ एक्स या फिर y, दे आर द सेम थिंग। उनका मतलब होता है आउटपुट, एंड जो ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा है दैट इज इनपुट। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी सो फार? आर यू क्लियर? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब सपोज मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है? आउटपुट, एंड एक्स क्या होता है? इनपुट। एफ ऑफ एक्स इज आउटपुट, एक्स इज इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पर जो आउटपुट है उसका वैल्यू इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वट एवर इज द इनपुट डजंट मैटर, आउटपुट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट 5। मेरे बात समझ रहे हो? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू 5, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जगह हम y लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स जो है y वही आउटपुट। तो जब मैं लिखता हूँ
जब मैं कहीं पर लिखता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5, फंक्शन का डेफिनेशन में लिखा हूँ आउटपुट इज इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आउटपुट इज कांस्टेंट, वट एवर इज द इनपुट इट डजेंट मैटर, वट एवर द इनपुट इट डजेंट मैटर। तो इस केस में ये इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जो कल डिस्क्राइब किए थे, है ना। यस सर। तो इसका मतलब इसको आप ये वाला फंक्शन जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, जिसका डेफिनेशन, इसको आप इनपुट में दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे दो, आउटपुट में हमेशा क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, वट एवर इज द इनपुट आप यस बस। तो यहाँ पर ये इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जो कि डिस्कस कल कर रहे थे। ओके तो बस ये चीज़ याद रखो, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। एफ ऑफ एक्स का जगह पर हम वाई लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स एंड वाई दे आर कॉल्ड व्हाट, आउटपुट्स, एंड एक्स इज कॉल्ड व्हाट, इनपुट। ओके आगे चलते हैं। तो कल जैसे डिस्क्राइब कर रहे थे डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, हम आज कुछ उसी टाइप के स्पेशल टाइप के फंक्शन आज फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन वही आइडेंटिटी फंक्शन से। क्लियर, क्विकली डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, these are some special kinds of function. Let's first discuss about identity function. Okay, बेटा आइडेंटिटी फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, याद है आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। यस सर। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स where x is input and f of x is what, output। f of x को और क्या हम लिखते हैं, y भी लिखते हैं, मतलब यहाँ पर y is equal to x, मतलब whatever is the input, output is equal to the input। okay, output input are equal to each other। clear, in this case this type of function is called identity function। तो यहाँ पर अगर इस फंक्शन को हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर देते हैं, आउटपुट में वही रियल नंबर हमें मिल जाएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई। तो अगर आप x का वैल्यू इधर 1 दोगे तो y का वैल्यू वही 1 निकल के आएगा, अगर x का वैल्यू 2 दोगे तो आउटपुट का वैल्यू 2 निकल के आएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू वाई, है ना। क्लियर और नॉट, बस इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का बस। हेलो सर। हाँ यस बताओ सर इस केस में सर डोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा, क्योंकि सर मतलब हम दो yes y इज इक्वल टू yes ऑफ कोर्स। तो पहले तो ये फंक्शन का बिहेवियर आप सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आ गया, तो जो भी इनपुट वही आउटपुट। अच्छा यस सर। ओके, अब देखते हैं बेटे इसका डोमेन रेंज, है ना, इसका डोमेन देखते हैं या रेंज देखते हैं। डोमेन क्या होता है, पहले तो हमने डोमेन का डेफिनेशन लिखे थे कि डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ इनपुट्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स यू अ डिफाइंड आउटपुट, है ना। डोमेन का डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। इनपुट क्या होता है, एक्स होता है ना। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स डिफाइंड आउटपुट। डिफाइंड आउटपुट, डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना, रियल एंड फाइनाइट, है ना। डिफाइंड आउटपुट्स, बेटा सर हैंडराइटिंग पढ़ पाओगे तो यस सर। हाँ, डिफाइंड आउटपुट्स का मतलब होता है रियल और फाइनाइट आउटपुट, रियल एंड फाइनाइट आउटपुट। तो किसी भी फंक्शन का जब आपको डेफिनेशन दे रखा होता है, जब आपको खाली उसका डेफिनेशन दे दिया होता है एंड उसका डोमेन पूछता है, तो वहाँ पर वो आपको उसका नेचुरल डोमेन पूछता है। तो किसी भी फंक्शन का नेचुरल डोमेन क्या होता है ना, सेट ऑफ इनपुट्स या फिर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के वो सारे वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन हमें एक रियल एंड फाइनाइट नंबर आज आउटपुट देगा।
तो अगर कोई भी ऐसा x वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन का आउटपुट रियल नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो उस टाइप के उस x वैल्यूज़ को हम फंक्शन का डोमेन में नहीं रखेंगे। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? ओके। जैसे कि एग्जाम्पल एक लिखते हैं। यस अगर बेटे कहीं पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन का डेफिनेशन ये बताता है कि इसमें इनपुट जो भी दोगे आउटपुट क्या निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल निकलेगा। y इज इक्वल टू 1/x, y इज आउटपुट, x इज इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इनपुट। तो यहाँ पर आप अगर इनपुट को इनपुट में, या फिर जो x है वहाँ पर अगर इनपुट में या फिर x के जगह अगर 0 देते हो तो इसका आउटपुट में आ जाता है अनडिफाइंड नंबर आ जाता है, y इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 को हम आज इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, तो ये उसका डोमेन में नहीं रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। हाँ यस बस। तो हम वो x वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे जिसके लिए फंक्शन का आउटपुट रियल एंड फाइनाइट हो, है ना। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रखे तो ये फंक्शन हमें एक रियल एंड फाइनाइट आउटपुट देगा, क्योंकि हमें पता है 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स के रेसिप्रोकल डिफाइंड होते हैं, है ना, मतलब रियल एंड फाइनाइट होते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर 0 any real number you can give it as input and it will give you a finite and real output. Okay, so इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज a set of all those values of x for which the function gives you real and finite output. तो यहाँ पर वो सेट क्या होगा? ये सेट होगा रियल नंबर सेट से अगर आप 0 को निकाल दो तो 0 को छोड़ के बाकी जितने सारे रियल नंबर है सब इस फंक्शन के डोमेन में रहेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? यस यस सर यस सर। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया नेचुरल डोमेन, एक वर्ड यूज़ किया नेचुरल डोमेन। नेचुरल डोमेन वर्ड क्यों यूज़ किया? देखो बेटे, कभी कभी क्या होता है फंक्शन का डोमेन हम हमारे हिसाब से डिसाइड करते हैं, है ना। फंक्शन एक मशीन होता है तो हम हमारे हिसाब से फंक्शन का डोमेन भी डिसाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहीं पर लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x वेयर x इज ग्रेटर देन 2। मेरे बात समझ रहे हो? ऐसा मैं लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फंक्शन का डोमेन खुद सेट किया हूँ। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन है, डोमेन क्या होता है बेटे? सेट ऑफ इनपुट्स, है ना। तो यहाँ पर जो इनपुट या फिर x उसका वैल्यू 2 से हम बढ़ा देंगे। मेरा बात समझ रहे हो? 2 से अगर बढ़ा देंगे तो इसका वैल्यू, है ना, अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा रियल नंबर हम देते हैं तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? 3 इंटू दैट वैल्यू ऑफ x, है ना, 3 इंटू दैट इनपुट। क्लियर और नॉट? तो फॉर एग्जाम्पल यस 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 सर यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इनपुट में अगर हम यहाँ पर 4 देते हैं तो आउटपुट में क्या आएगा? 3 इंटू 4 12। इनपुट में अगर 2.5 देंगे तो आउटपुट में क्या आएगा? 3 इंटू 7.5। बस। लेकिन अगर इसको इनपुट में 2 देंगे तो क्या आएगा इसका आउटपुट? अनडिफाइंड। क्या आएगा इसका आउटपुट? अनडिफाइंड। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, आप तो लिखे हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो इनपुट अगर 2 देते हैं तो आउटपुट तो 6 आना चाहिए, आप क्या लिख रहे हो? अनडिफाइंड। 2 दिया गया है। हाँ, हमने डिसाइड, दिया है। यस, हम फंक्शन को डेफिनेशन में बना दिए हैं कि x का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा, तब जाके फंक्शन आपका आउटपुट में देगा 3x। तो x का वैल्यू अगर 2 या फिर 2 से छोटा रहता है तो ऑब्वियसली फंक्शन हमें अनडिफाइंड आउटपुट देगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इस फंक्शन का ये नेचुरल डोमेन नहीं है, दिस इज नॉट द नेचुरल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये डोमेन हम उसका खुद डिसाइड किए हैं। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर इसका जो डोमेन है
2 टू इन्फिनिटी, 2 ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा, बस समझ रहे हो? बस तो ये उसका नेचुरल। अनडिफाइंड कैसे हो रहा है? अनडिफाइंड कैसे हो रहा ऐसा है? कुछ यस procedure यस यस, कैसे हो रहा है? यस सर। यस कैसे हो रहा है? क्योंकि हम इस फंक्शन को जो बनाए हैं, हम बोले हैं कि जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तभी जाकर ये देगा एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, कॉमा का मतलब होता है बेटा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब ये देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अच्छा, जब x का वैल्यू 2 या फिर 2 से छोटा होगा क्या देगा? हम तो कुछ लिखे नहीं है, तो इसका मतलब वो डोमेन में नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? अब समझ में आया? यस सर। हाँ यस। तो कॉमा का मतलब होता है Yes, sir. व्हेन, कॉमा का मतलब होता है व्हेन जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब ये आपका आउटपुट में देगा 3 इंटू एक्स, और जब इसका इनपुट का वैल्यू या फिर x का वैल्यू 2 या फिर 2 से छोटा होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा हम लिखे ही नहीं है। तो मतलब हमारा हम जो फंक्शन बनाए हैं वो सिर्फ इनपुट 2 से बड़ा रियल नंबर के लिए काम करेगा। अगर इनपुट 2 से बड़ा रियल नंबर होता है तभी जाके मेरा ये फंक्शन आपको एक रियल एंड फाइनाइट आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। मेरे बात समझ लो कि नहीं? और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यस सर। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटे। मानो मैं देखो फंक्शन हमारे हिसाब से हम डिजाइन करें, जैसे एक राइटर जब एक नॉवेल लिखता है वो अपना हिसाब से लिखता है ना। एक नॉवेलिस्ट जब नॉवेल लिखता है यस अपना हिसाब से नॉवेल लिखता है ना। तो फंक्शन हम डिजाइन करेंगे। सपोज हम एक मशीन डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हम जो भी कोडिंग डालते हैं उस कोडिंग के हिसाब से मशीन काम करता है। मशीन थोड़ी ना इंसान है, वो अपने हिसाब से काम कर लेगा। हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। तो मैं एक फंक्शन बनाया हूँ और उसका इंस्ट्रक्शन दिया हूँ कि whenever x is greater than 2 the output is 3 into x। लेकिन जब x का वैल्यू 2 या फिर 2 से छोटा होगा क्या आउटपुट होगा मैं डिफाइन नहीं किया हूँ। इसका मतलब क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, मैं डिफाइन नहीं किया हूँ, राइट। अच्छा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 2 and x minus 2 when x is less than। अब देखो बेटे यहाँ पर भी मैंने फंक्शन का डोमेन खुद डिसाइड किया हूँ एंड उसका डेफिनेशन कौन सा डोमेन का कौन सा हिस्सा में उसका डेफिनेशन क्या है ये भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ। कॉमा का मतलब होता है बेटा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज आउटपुट एंड एक्स इज इनपुट। तो मैं ये जो फंक्शन को डिफाइन किया हूँ उसका डेफिनेशन ये बोलता है कि अगर आपका इनपुट 2 से बड़ा होता है तो ये फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा 3 इंटू दैट इनपुट, जो भी उसका इनपुट है उससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस फंक्शन को हम इनपुट में 2 से छोटा रियल नंबर देते हैं तो आउटपुट में क्या आ जाएगा दैट इनपुट -2, उससे 2 माइनस हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? हम डेफिनेशन दिए हैं अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस Yes, sir. यस हाँ। Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इनपुट में 4 दूंगा तो आउटपुट में क्या देगा 4 इंटू 3 12 देगा। अगर मैं इसको इनपुट में 1 दूंगा तो ये आउटपुट देखो बेटे इनपुट यहाँ पर 4 जो दिया था वो 2 से बड़ा था तो फंक्शन ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। लेकिन अभी मेरा इनपुट 1 2 से छोटा है तो फंक्शन ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा 1 - 2 -1 देगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी आपका इनपुट का वैल्यू 2 से बड़ा कोई रियल नंबर होगा तो फंक्शन ये डेफिनेशन को फॉलो करेगा एंड जब भी आपका इनपुट का वैल्यू 2 से छोटा कोई रियल नंबर होगा फंक्शन ये वाला डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ये वाला डेफिनेशन के हिसाब से आउटपुट देगा। लेकिन 8x = 2 ये क्या देगा? Undefined. अनडिफाइंड, क्योंकि x Yes, sir. = 2 पे हम इसका डेफिनेशन दिए ही नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, क्लियर? Yes, sir. हाँ, यस
और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो पहले मुझे बता दो, तो ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं, ये फंक्शन का डोमेन हम क्या रखें, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने सेट किए Yes, हैं। sir. तो बेटा रियल नंबर सेट से खाली 2 को निकाल दो, है ना, क्योंकि 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर जब इसको दोगे, वो बोल रहा है वो क्या करेगा, उस इनपुट से 2 माइनस कर देगा। 2 से बड़ा कोई रियल नंबर दोगे तो क्या करेगा, 3 में उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो मतलब इनपुट 2 से बड़ा रियल नंबर के लिए एंड 2 से छोटा रियल नंबर के लिए आउटपुट इज डिफाइंड, लेकिन एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के लिए आपको एक डिफाइंड आउटपुट दे रहा है ना। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होने वाला है बेटा, Yes, रियल sir. नंबर सेट से 2 को बाहर निकाल दो। आई होप आप ये सेट समझ रहे हो, है ना। अगर इस सेट अच्छा इस सेट समझ पा रहे हो तो r माइनस 2 का मतलब समझ पा रहे हो, तो क्लियर। यस सर। Yes, हाँ। yes. हाँ ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। जब एक सेट से दूसरा सेट माइनस करते हैं तो जो दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको पहले सेट से निकाल दो। निकाल देने के बाद जो बचेगा दैट इज द आंसर टू दिस सेट। ये सेट वही सेट है ना। जैसे कि हम आपको दिखा दे, खाली एक एग्जाम्पल देता हूँ। मानो एक सेट ए रखते हैं, उसमें एलिमेंट रखते हैं 1 2, और एक सेट बी रखते हैं, इसमें एलिमेंट रखते हैं 2। तो बेटे मैं जब ए माइनस बी सेट निकालता हूँ तो क्या कर लेता हूँ, सेट ए में से ए बी का कॉमन एलिमेंट निकाल देता हूँ। ए बी का यहाँ पर कॉमन एलिमेंट 2 है, तो सेट ए में से अगर मैं 2 को निकाल दूँ, जो बचेगा दैट इज योर ए माइनस बी। मेरा बात समझ रहे हो, ए माइनस बी से। बस बस बस, ओके आगे चले गाइस। Yes, sir. ओके Yes, sir. अच्छा, अब बेटे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं मानो लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 2, 5 x इज इक्वल टू 2, x माइनस 4 x इज लेस देन 2। तो अगर हम इस फंक्शन को अभी ऑब्जर्व करें, हाँ यस, यस, हेलो, ओके, Your voice breaking. हाँ बस, No, sir, I'm able to hear. ओके ओके Yes, sir. ओके बस। तो अगर इस फंक्शन को आप क्लोजली देखो तो वो क्या बोल रहा है ना, जब भी आपका इनपुट x होता है इनपुट एंड एफ ऑफ एक्स होता है आउटपुट, है ना। दिस थिंग इज कॉल्ड आउटपुट एंड दिस टाइनी थिंग इज कॉल्ड इनपुट ना, याद। तो जब भी आपका इनपुट या फिर x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन आपको आउटपुट में क्या दे देगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई करके दे देगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम इसको इनपुट में 3 देंगे तो आउटपुट में क्या देगा, 3 इंटू 3 देगा, है ना। क्योंकि आपका इनपुट जो 3 है वो 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। अगर आपका इनपुट हाँ 9 होगा भाई, यस। अगर आपका इनपुट अगर 2 से छोटा है, मैं मानो इनपुट में देता हूँ इसको -1 इज लेस दैन 2 और नॉट, तो आउटपुट में क्या देगा, x माइनस 4, मतलब इनपुट से 4 माइनस कर देगा, मतलब -1 लेकिन एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 ये आपको क्या देगा, 5 देगा। उसने बोला है ना, हमने फंक्शन 5। तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। जब इनपुट 2 से बड़ा है इसका डेफिनेशन है 3x, जब इनपुट 2 के साथ इक्वल है इसका डेफिनेशन है 5, जब इनपुट 2 से छोटा है इसका डेफिनेशन है x माइनस 4। क्लियर और नॉट। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एज इनपुट। कोई भी रियल नंबर आज इनपुट इसको दे दो, इसका आउटपुट एक डिफाइंड नंबर आने वाला है ना, रियल एंड फाइनाइट नंबर आने वाला है। बट देखो डिफाइंड मतलब होता है रियल एंड फाइनाइट, क्लियर।
जो डिफाइंड वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा हूँ, डिफाइंड का मतलब है रियल एंड फाइनाइट। रियल मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, है ना, रियल नंबर आना चाहिए। फाइनाइट आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखो, क्लियर। Yes, sir. हाँ, तो ये सारे केसेस में क्या होता है ना, फंक्शन का डोमेन एंड डेफिनेशन हम डिसाइड किए हैं, है ना। तो ये सब ऐसा समझ लो बेटे, कस्टम बाइक किसी ने मतलब आप सुने होंगे ना, कस्टम बाइक का मतलब क्या होता है कि बाइक का पार्ट्स आप खुद मतलब जाके जो मतलब जहाँ से बाइक खरीदते हैं, हेलो लिसनिंग, Yes, sir. हाँ, Yes, ऑर्डर sir. Yes, sir. ऑर्डर Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ऑर्डर दे के उनको ऑर्डर दे के हमारे तरफ से हम बाइक बनवाते हैं ना, हमारा बाइक ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मतलब एक से ज़्यादा इंजन लगा देते हैं, फिर वगैरह वगैरह जो भी करते हैं, जो कस्टम बाइक, कस्टम मेड है, कस्टम मेड कार उसी तरह ये कस्टम मेड फंक्शंस आप बोल सकते हो, है ना। मतलब इनका डेफिनेशन, इनका डोमेन हम अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अरे एवरीबॉडी गॉट इट, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, लेकिन अभी और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, और इतना लिख के मैं आपको पूछ रहा हूँ कि फाइंड इट्स ए डोमेन, फाइंड इट्स ए डोमेन। अब सुनो भाई, ये कस्टम मेड नहीं है, आपको फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है एंड उसका डोमेन पूछ रहा है, और डोमेन मतलब यहाँ पर उसका वो नेचुरल डोमेन आपको पूछ रहा है। मतलब क्या इनपुट यहाँ पर देंगे तो फंक्शन का आउटपुट एक रियल एंड फाइनाइट आएगा, है ना। वो सारे इनपुट्स का सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन। तो यहाँ पर हमने डोमेन पहले से डिसाइड नहीं किए हैं, इसका जो नेचुरल डोमेन वो आपको पूछ रहा है ना, क्लियर। तो बेटे देखो, इसमें आप इनपुट x के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, आउटपुट भी तो रियल आएगा, रियल एंड फाइनाइट आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। 3 के कोई भी रियल नंबर में 3 मल्टीप्लाई करो, वो भी तो एक रियल नंबर Yes, होगा sir. ना। यस, एनी रियल नंबर इंटू 3 इज ऑल्सो रियल नंबर, वट एवर इज द रियल नंबर, नो डजेंट मैटर। कोई भी रियल नंबर में 3 मल्टीप्लाई करो, वो भी रियल नंबर है ना। तो इसका मतलब हियर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू r, बेटे ये सिंबल को मैथमेटिकल लेजर ने पढ़ाया था, आपको याद होगा। फॉर ऑल मतलब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो जाए, f ऑफ x इज रियल एंड फाइनाइट। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, या फिर Yes, sir. फाइंड। तो इसका डोमेन क्या होने sir. वाला है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये क्या है, इसका नेचुरल डोमेन, है ना। तो फंक्शन का डेफिनेशन देके जब उसका डोमेन आपको पूछेगा तो आपको एक्चुअली उसका नेचुरल डोमेन पूछ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं। तो Yes. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बस नेचुरल डोमेन, है ना। और ये वाले जो थे क्या थे बेटे, ये वाले क्या थे बेटे, कस्टम मेड है। कस्टम मेड हम डिफाइन किए थे, है ना, कि जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब इसका डेफिनेशन है 3x, 2 या फिर 2 से छोटा होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, कुछ नहीं लिखा है मतलब अनडिफाइंड होगा। हम डिसाइड किए थे, लेकिन इधर हमें बस नेचुरल डोमेन निकालना है। क्लियर, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही में समझ में आया, सही में हैं। हाँ, ऐसा Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. हाँ, पूरा बाइक के ये सर ले जाओ, ठीक है ना। कि होंडा शोरूम से एक होंडा बाइक आया, है ना, आपने बाइक खरीद के लाया, कुछ ऑर्डर नहीं दिए, नेचुरल बाइक है ना। तो उसका जो मैन्युफैक्चरर जो भी प्रॉपर्टीज मतलब उसका पहले से डिसाइड किया, वही प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका आ रहा है। लेकिन अगर आप कस्टम मेड बनाते हो, अपने हिसाब से बाइक बनाओगे, है ना, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा आपके हिसाब से निकलेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर इसका नेचुरल डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और एक एग्जांपल खाली देखते हैं, ठीक है।
मैं मानो एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। कॉमा का मतलब होता है व्हेन, है। तो ये कस्टम मेड बाई के है। यहाँ पर फंक्शन का डोमेन हमने डिसाइड किए कि भाई तू अगर इनपुट 3 से बड़ा देगा तब जाके ये फंक्शन तेरे को क्या देगा ना 1/that इनपुट, मतलब इनपुट का रेसिप्रोकल देगा। लेकिन 3 या फिर 3 से छोटा के लिए आउटपुट क्या देगा, अनडिफाइंड देगा। हम कुछ डिफाइन ही नहीं किए हैं, मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं, हम डिफाइन डेफिनेशन में दिए ही नहीं, राइट। तो यस सर। हाँ, यस सर। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 y या फिर जो आउटपुट है वो क्या होगा 1/x, एंड व्हेन x इज Yes, sir. लेस देन और इक्वल टू 3 y इज व्हाट, Undefined. अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इसका ये नेचुरल डोमेन है, नहीं हमारे हिसाब से हमने डोमेन डिसाइड किया है। क्योंकि अगर रेसिप्रोकल फंक्शन दे के अगर आपको नेचुरल डोमेन पूछेगा, नेचुरल डोमेन, तो बेटा हमें पता है इसका डोमेन क्या होगा, है ना। क्या होगा इसका डोमेन, रियल नंबर सेट से 0 को माइनस को अभी किए थे ना। अरे मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस Yes. यस हाँ यस सर। हाँ, तो यहाँ पर इसका जो डोमेन, ये कस्टम मेड डोमेन और ये डोमेन नेचुरल डोमेन लिख देता हूँ इधर। आगे चलते हैं, ओके आगे चले। ओके अच्छा, यस सर। हाँ ओके, तो यस सर। हाँ, तो आइडेंटिटी फंक्शन से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स देता है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें आप देख सकते हो कि व्हाट एवर इज द इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द इनपुट, इजंट इट। सो यहाँ पर आप इनपुट के जगह Yes, दुनिया sir. का कोई भी इनपुट के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, आउटपुट तो वही आ जाएगा। मतलब आउटपुट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर एज इनपुट, है। तो फॉर ऑल, इसको बेटा ये सिंबल को हम क्या पढ़ते, लिख देता हूँ इधर, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, कोई भी रियल नंबर एक्स के लिए वाई या फिर एफ ऑफ एक्स, सेम बात याद रखना, वाई इज रियल एंड फाइनाइट। वाई मतलब आउटपुट, रियल एंड फाइनाइट की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ, डिफाइंड लिख सकता हूँ, है ना। क्या लिख सकता हूँ, डिफाइंड। तो बेटे इसका मतलब इसका जो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना, राइट। Yes, sir. हाँ, और ये क्या है उसका नेचुरल, Yes, ये क्या है उसका नेचुरल डोमेन है, नेचुरल डोमेन, आइडेंटिटी फंक्शन का नेचुरल डोमेन। अभी कोई एक इंसान आएगा वो बना देगा ऐसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 5, तो इसका डोमेन यहाँ पर 5 से बड़ा रियल नंबर है ना, मतलब 5 to infinity, वो खुद बनाया है, ये उसका नेचुरल डोमेन नहीं है ना, बनाया हम बनाए हैं हमारे हिसाब से। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन ये है। हाँ, अब आगे ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हैं? नहीं ना, हाँ बस 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 बस। चलो सर, तो आप तो बोले थे आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इधर क्या लिख रहे हैं 5 to infinity ओपन ब्रैकेट देंगे, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल था और यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो बस इसका डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑब्वियसली वही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसको जो भी इनपुट देते हो आउटपुट इसका वही आ जाता है ना। तो इसको सारे रियल नंबर आज इनपुट दे सकते हो, तो इसका हाँ, तो इसका आउटपुट भी सारे रियल नंबर आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ बस, ओके ओके। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, एक 2 रो बनाना है, एक रो इनपुट के लिए x के लिए और एक रो y के लिए, y इज आउटपुट, और x का जगह आपको खाली कुछ नंबर रखना है। अगर x का वैल्यू 1 है तो आपको पता है कि इस फंक्शन में आउटपुट एंड इनपुट आर इक्वल टू ईच अदर, राइट, y इज इक्वल टू x। तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 है, इनपुट अगर -1 है तो आउटपुट भी -1, इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, इनपुट 2 है तो आउटपुट 2 है। और हम XY प्लेन में ये बताया था मैंने कि x एक्सिस के अलॉन्ग पर हम क्या प्लॉट करते हैं बेटे, इनपुट प्लॉट करते हैं,
एंड वाई एक्सिस के अलग पर क्या प्लॉट करते हैं, आउटपुट हमेशा प्लॉट करते हैं। तो हम वो सारे पॉइंट्स लोकेट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स लोकेट करेंगे। एक पॉइंट लोकेट करेंगे जिसका एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट 1 1 हो, एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 हो, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 हो, ये वाला पॉइंट। और एक पॉइंट लोकेट करेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट -1, ये वाला पॉइंट। और एक पॉइंट लोकेट करेंगे जिसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 0, ये वाला पॉइंट। और एक जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, ये वाला पॉइंट। तो अगर ये सारे पॉइंट को जोड़ दें तो मुझे मिल जाएगा मेरा फंक्शन का ग्राफ। हाँ यस, अब यहाँ पर दिस ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज एक्चुअली द कोइंसाइड्स विद द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लिनेशन 45 डिग्री। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एक्स, अगर स्ट्रेट लाइन आप देखो तो इसका स्लोप यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, mx प्लस सी, m इधर 1 है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है, मतलब 1 इंटू एक्स प्लस 0, देख रहे हो ना, मतलब इसका स्लोप m इज 1 एंड y इंटरसेप्ट इज 0, क्लियर और नॉट? हाँ यस सर। बस, तो स्लोप अगर 1 होता है तो 40, Yes, sir. तो थीटा कितना होगा, थीटा 45 डिग्री होगा, बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ये ग्राफ के ऊपर आप कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले जाओ, उसका मतलब वहाँ पर जो भी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, मानो ये पॉइंट 5 है, इधर ये नंबर 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 5,5 है, तो मतलब यहाँ पर इनपुट अगर 5 है तो आउटपुट भी इस फंक्शन का 5 है ना। तो बस, तो ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन coincides with the graph of straight line y is equal to x, clear or not? अच्छा, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में सारी चीजें क्लियर। अच्छा, अब देखेंगे सब कांस्टेंट फंक्शन। But a constant function is f of x is equal to k lambda c whatever you can write, where k is some real number। तो k के जगह हम हमारे हिसाब से कोई भी एक रियल नंबर रखेंगे। तो जो भी रियल नंबर आप रख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल f of x is equal to 2, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। f of x is equal to -5, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन में आप इनपुट में जो कुछ भी रख लो, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। इस फंक्शन में आप इनपुट कुछ भी रख लो, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू -5। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, कांस्टेंट फंक्शंस, है ना। तो यहाँ पर whatever is the input, output is always constant, okay, and that constant हम डिसाइड करेंगे, वो जो कांस्टेंट वो हम डिसाइड करेंगे हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर उस कांस्टेंट 2 है, क्लियर है ना, ओके। y इज इक्वल टू 2। तो बेटे आप समझ सकते हो कि इसका जो ग्राफ होगा वो y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के साथ कोइंसाइड करेगा, पता चल रहा होगा। y इज इक्वल टू 2 जो स्ट्रेट लाइन होगा वो बेटे आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये वाला, राइट, 2 के थ्रू पास करेगा, ये ओरिजिन है, क्लियर और नॉट। अब देखो यस सर। ये जो फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ में इन्फाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। कहीं पर भी हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका इनपुट आउटपुट होंगे। तो मानो इधर x का वैल्यू 2 है, तो बेटे यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,2, मतलब इसको अगर इनपुट 2 देते हो तो आउटपुट 2 आता है। सो मानो इधर 5 नंबर है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,2।
मतलब इसको इनपुट 5 दोगे तो आउटपुट वही 2 है ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन ना, आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। इधर एक नंबर है -3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, 2, मतलब इनपुट -3 तो आउटपुट वही 2 व्हाटएवर। यस, बस। तो ऐसे ही फंक्शन का ग्राफ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, और इसका डोमेन रेंज भी हमने निकाल दिए थे, फिर से बताता हूँ। तो बट इसका डोमेन अगर हम देखें, नेचुरल डोमेन अभी हम निकालेंगे है ना, क्योंकि हम इसका खाली आपको डेफिनेशन दिए हैं और डेफिनेशन देके मैं आपको इसका डोमेन पूछ रहा हूँ। इसका मतलब मैं आपको इसका नेचुरल डोमेन पूछ रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर x के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, आउटपुट इज ऑलवेज रियल एंड फाइनाइट, बिकॉज आउटपुट इज, हमने तो डिसाइड किया ना, आउटपुट इज 2। आपने अगर आउटपुट 2 रखे हो तो यहाँ पर x के जगह ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर रख लो, output is always 2 and 2 is a real and finite number, isn't it? So here its input can be any real number and output is real and finite. Yes, sir. तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ, फॉर ऑल x belong to Hello, R, हाँ, yes, Yes, sir. f of सर x, मतलब कि जो है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, Yes, sir. मतलब कि ये कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब कि 2 के साथ कोई वेरिएबल है और उसका पावर 0 है, क्योंकि x के अगर 1 देंगे और 2x टू द पावर 0 होगा तो x की yes, जगह 1 टू द 1। yes, अब ऐसा बोल सकते हो। ओके ओके, तो अभी आगे चलते हैं। तो देखो इधर, तो बेटे यहाँ पर डोमेन क्यू मैंने आर लिखा और रीजन भी लिख दिया हूँ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड फाइनाइट, क्लियर। एंड इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होता है ना, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ दैट फंक्शन। तो ये फंक्शन का आउटपुट तो हमेशा के लिए एक ही नंबर है 2, तो इसका रेंज में हम एक ही नंबर, मतलब रेंज सेट होता है जिसमें सारा आउटपुट रहता है, तो इसका तो एक ही आउटपुट ऑलवेज मिलता है, वो 2 है, तो उसी को लेके जो सेट बनेगा दैट इज इट्स रेंज। तो इट्स रेंज इज अ सिंगलटन सेट, क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। तो अब आते हैं बेटे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। यस सर। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन भी कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। और इस फंक्शन का काम है, इसको आप इनपुट में जो भी दोगे ये आउटपुट में उसका मॉड दे देगा। तो इसको आप इनपुट में अगर -3 दिए तो आउटपुट में वो -3 का मॉड देगा, 0 दिए तो आउटपुट में 0 का मॉड देगा। आप समझ पा रहे होगे है ना, -3 दोगे तो ये देगा क्या, -3 का मॉड, विच इज फ्री। इनपुट में अगर -2 दोगे तो आउटपुट में देगा क्या, -2 का मॉड, विच इज 2 दोगे तो आउटपुट में 2 का मॉड, विच इज 2, राइट। तो बस, तो दिस इज व्हाट अ मॉडुलस फंक्शन डज, ओके, दिस इज व्हाट अ मॉडुलस फंक्शन डज। और चलो इसका डोमेन एंड रेंज यहीं पर ही निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैं इस फंक्शन का डेफिनेशन को एक्सपांड करूंगा, है ना। तो डोमेन रेंज पहले लिख लेते हैं। तो बेटे देखो, हमें पता है कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर यहाँ पर x का जगह रखो, x का जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर एज इनपुट रखो, उसका जो मॉड निकलेगा वो भी तो एक रियल नंबर होगा। मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर, राइट। रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर ऑन अर्थ इज ऑल्सो a real number, right? Real and finite, clear? No problem. Yes sir. So that means its domain is set of all real numbers, capital है। क्यों? मैं लिख देता हूँ, for all x belong to R, कोई भी रियल नंबर x के लिए f of x is what? Real and finite। तो याद रखो, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कहीं भूलना नहीं है। अभी रेंज, Yes sir. और बेटा आप सबको पता है कि x के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखो, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस कभी नेगेटिव होगा? रियल नंबर का मॉडुलस क्या होता है, 0 या फिर पॉजिटिव होता है ना। Yes, sir. जीरो का मॉड क्या होता है, 0 होता है।
जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर पकड़ लो, उसका मॉडुलस पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसलिए लिखा हूँ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। दैट मीन्स ये फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। कोई भी रियल नंबर एक्स रखो, ठीक है ना, क्योंकि मॉड एक्स क्या है बेटे, एफ ऑफ एक्स है, आउटपुट है। क्लियर और नॉट? अरे मेरे बात समझ रही हो कि नहीं? यस सर। यस Yes, sir. तो रेंज में हम कौन सा, मतलब रेंज Yes, क्या sir. होता है, रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स। तो हमें पता चला कि इसका आउटपुट हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ा रियल नंबर होगा। तो इसका रेंज में हम क्या रखेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो में क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। बस तो ये गया, लेकिन सब हो गया, सही सब हो गया कंप्लीट, मतलब डोमेन रेंज निकाल दिए। लेकिन एक बात रह गया, इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसको हम अभी एक्सपांड करेंगे, इसका डेफिनेशन को, मतलब इसका डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियरली लिखेंगे, थोड़ा और क्लियरली लिखेंगे। मेरे बात समझ रही हो कि नहीं? तो देखो बेटे, याद रखो, कोई भी रियल नंबर एक्स का हम मॉड निकालेंगे, ठीक है। देखो बेटे, जब आप एक पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालते हो, सॉरी, आपका आंसर क्या आता है, वही नंबर आ जाता है, राइट। जीरो का ही मॉड निकालते हो, क्या आ Yes, sir. जाता है, वही नंबर जीरो आ जाता है ना। अच्छा, एक नेगेटिव नंबर का अगर मॉड निकाले, -1 का अगर मॉड निकाले, तो क्या आता है, 1 आता है ना, 1 आता है। अच्छा, Yes, sir. 1 जो है, अगर मैं ये -1 में माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 नहीं हो जाता है, सही बात है ना, -1 का मॉड 1 आ जाता है। एंड व्हाट इज 1? माइनस इंटू माइनस Yes, sir. इज 1। सपोज आप -2 का मॉड निकालते हो, -2 का मॉड क्या आता है बेटे, 2 आता है। एंड -2 में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी तो 2 होता है। -3 का -5 का मॉड 5 आता है आपका। और बेटे -5 में अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दो वो भी तो 5 हो जाता है। तो हम यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो पैटर्न क्या है, जब भी आपका इनपुट x ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट इज सेम एज द इनपुट, है ना। मेरे बात समझ रही हो? मतलब मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी आपका x का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, तो x का मॉड वही x आ जाता है ना। 2 का मॉड वही 2 आ गया, 3 का मॉड वही 3 आ गया, 0 का मॉड वही 0 आ गया। लेकिन अगर आपका x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो बड़ा आउटपुट में क्या निकलता है ना, उस इनपुट में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो, इनपुट यहाँ पर -1 था, तो आउटपुट में क्या होता है कि जो भी इनपुट है उसमें एक -1 मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, +1 आ गया। इनपुट यहाँ पर -2 है, तो आउटपुट में क्या आता है, वो -2 में एक माइनस मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी आपका इनपुट x लेस देन 0 है, इसका आउटपुट क्या है बेटे, उस इनपुट में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, -x। क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी Yes, गॉट इट? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मॉड x का डेफिनेशन है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। सो Yes, एफ sir, ऑफ got x इज इक्वल टू मॉड x का हमने आपको डेफिनेशन उसका एक्सपांड कर दिए, है ना। पर ये तो सबको पता है कि उसका मॉड निकाल देगा, लेकिन उसका मॉड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। जब भी आपका इनपुट 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, आउटपुट वही इनपुट के साथ इक्वल हो जाएगा, और जब भी आपका इनपुट 0 से छोटा होगा, आउटपुट में क्या, आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस इंटू दैट इनपुट। क्लियर और नॉट? ओके, यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसका खाली ग्राफ बना देते हैं, ये बना दिए तो ऑलरेडी। ऐसा ग्राफ बनाए थे, भी शेप का ग्राफ बनाए थे, याद होगा आपको? यस। तो अगर इनपुट इसका 1, तो आउटपुट भी 1, है ना। 1 का मॉड 1 होता है ना। यस सर। इनपुट अगर 2, तो आउटपुट वही 2, है ना। 2 का मॉड 2 होता है। इनपुट अगर 0, आउटपुट इज 0, 0 का मॉड 0 होता है।
अगर इनपुट अगर हम ले जाए -1 तो आउटपुट क्या होगा बेटे, माइनस ऑफ -1, -1 में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब +1 हो जाएगा, है ना 1। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब इनपुट इज -1 एंड आउटपुट इज व्हाट 1। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यहाँ पर अगर इनपुट हम इसको -2 देंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, -2 में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 इंटू -1 कितना होता है, +2 होता है ना। बस यही होता है उसका ग्राफ। क्लियर, समझा दिया था उसने। अच्छा आगे चलते हैं, सिग्नम पढ़ते हैं। Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा सुनो, frankly tell me, anybody has any doubt in this definition? ये कैसे हुआ, x when x at the No, sir. No, No, sir. sir. ओके No, sir. ओके। अब देखते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन क्या करता है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, या फिर कोई कोई सिग्नम फंक्शन को ऐसा भी लिखते हैं एक्स बाई मॉड एक्स, एक ही बात है ना। तो हम लिखेंगे मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है, एक ही बात है। अब जरा सुनो, ये फंक्शन का काम है कि इसको आप दुनिया, हाँ, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन ये है। तो मैं समझाता हूँ। वो बोल रहा है, कॉमा का मतलब व्हेन, वो बोल रहा है कि व्हेन जब आपका इनपुट एक्स नॉन जीरो नंबर होगा, नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू 0, इनपुट अगर एक्स का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसका आउटपुट में वो क्या देगा ना, इनपुट का मॉड बाई दैट इनपुट। क्लियर और नॉट? जैसे कि एग्जाम्पल ले जाते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को अगर इनपुट में -1 दूंगा तो बेटे -1 तो 0 नहीं है, एक्स इज यहाँ पर -1 इज ए नॉन जीरो नंबर, तो आउटपुट में क्या देगा बेटे, ये डेफिनेशन फॉलो करेगा, पहला डेफिनेशन। क्योंकि व्हेनेवर योर इनपुट इज नॉट इक्वल टू 0, यस, whenever input is not equal to 0, the function will follow this definition, and when input is equal to 0, the function will follow the second definition. Got my point so far? Yes, sir. तो अगर इनपुट Yes. में -1 दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, -1 का मॉड बाई -1, -1 का मॉड 1 होता है, 1 बाई -1। -1. अगर मैं इसको इनपुट में 2 देता हूँ तो 2 इज ए नॉन जीरो नंबर, here x is equal to 2, 1. yes, here x is equal to 2 and 2 is not equal to 0, तो ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। जब भी x नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो 2 का मॉड बाई 2 का मॉड 2 होता है, 2 एंड अगर हम इसको x के जगह 0 दे इनपुट में तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। इनको इसके डेफिनेशन में हम लिखें, when x is equal to 0, its output is equal to 0, and when x is not equal to 0, its output is mod x by x. So for x is equal f of 0, its output is 0. Clear? Everybody got it now? So far clear? Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो बेटे इसका डोमेन पर लिख लेते हैं, और बेटे इसका डोमेन को आपको लिखना नहीं है, वो ऑलरेडी सब लिख के दिया है। सारे रियल नंबर के लिए उसने डिफाइंड कर दिया है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी दिया है। तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 ये डेफिनेशन, एंड व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 ये डेफिनेशन। तो बहुत सारे केसेस में फंक्शन का डोमेन क्लियरली दिया होता है। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ, The range is -1, 1 and 0. वेरी गुड, -1, 1 एंड 0। तो अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं इसका डेफिनेशन को, है ना, असलियत में होता क्या है। क्लियर? सुनो यहाँ पर देखो, तो वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स अगर 0 नहीं, अगर एक्स के जगह 0 नहीं रखेंगे तो 0 को छोड़ के और क्या रियल नंबर होते हैं, इधर पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं या फिर नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, है ना। तो इमेजिन करो, Sir. अगर हम इसको एक पॉजिटिव रियल नंबर x का जगह पर आज इनपुट एक पॉजिटिव रियल नंबर देते हैं तो ऑब्वियसली यही डेफिनेशन फॉलो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, हम लिखे ना x ग्रेटर देन 0। तो जब भी x इज नॉट इक्वल टू 0 यही डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है ना, मॉड x बाई एक्स।
और बेटा सबको पता है कि व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड x वही x आता है ना। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का मॉडुलस वही रियल नंबर आ जाता है ना। अभी देखे थे, क्लियर और नॉट? यस सर। और तो मॉड x के जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? x लिखेंगे और नीचे x है। और बेटा x तो यहाँ पर 0 नहीं है तो आराम से काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा आंसर? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब भी इसको आप x के जगह कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आज इनपुट देते हो तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली? यस सर। यस सर। हाँ। और बेटा अगर इसको आप एक नेगेटिव नंबर देते हो, हमें पता है कि व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इजंट इट? जब x का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर होता है तो उसका नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? माइनस इनटू दैट नेगेटिव नंबर। याद रखो, नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? माइनस इनटू दैट नेगेटिव नंबर, है ना। तो अगर x नेगेटिव है तो x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो उसका मॉड क्या होगा? माइनस इंटू एक्स। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके। यस सर। यस सर। यस। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटे? ना मॉड एक्स बाई एक्स उसने बोला है, और जब x लेस देन 0 मॉड x तो होता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई एक्स। अभी देखो बेटे x तो 0 नहीं है, काट सकते हैं। 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो 0 बाई 0 काट नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर तो x 0 नहीं है ना, 0 से छोटा है तो काट सकते हैं ना आराम से। तो काट दिए, कितना आया? -1। तो इससे क्या पता चला कि ये फंक्शन को आप अगर इनपुट में x का जगह कोई भी नेगेटिव नंबर देते हो तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा, है ना। एंड x इज इक्वल टू 0 के लिए तो बोला है 0 आएगा। मेरे बात समझो, वो तो बोला है 0 आएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? उसने डेफिनेशन में बोला है। क्लियर? बस। यस सर। तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो मॉड एक्स बाई एक्स लिखे थे उसको और कैसे लिख सकते हैं ना? सॉरी, मॉड एक्स व्हेन एक्स इज, जो लिखे थे मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स is equal to 1 whenever x is positive and -1 whenever x is negative and 0 when x is equal to 0. Clear or not? सर। ओके, आगे चलते हैं। तो सर यस बताओ। सर, आप लास्ट में क्वाड्री ब्रैकेट क्यों नहीं दे रहे हैं किसी में भी? यहाँ पर हाँ, यस सर। फंक्शन में मतलब फंक्शन का जो डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दिया जाता मुझे पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन दिया नहीं जाता है, किसी भी तरह से दिया जाता है इस साइड में। ठीक है, ओके यस ओके ओके। लेकिन बेटे यहाँ तक पूरा क्लियरली समझ में आया तो क्लैरिटी के साथ? यस सर। यस सर। यस सर। डर के नहीं Yes, बोल sir. रहे हो? अरे डर के नहीं बोल रहे हो तो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके बस। तो इसका चलो ग्राफ बनाते हैं, और मैंने ग्राफ कल बना भी दिया था आपको, तो डायरेक्ट बनाते हैं। Yes. टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट बनाते हैं। कल बना दिया था। अच्छा, इधर होल है, इधर होल। बस, तो मैंने समझा दिया था क्यों ऐसा इसका ग्राफ ऐसा हुआ, क्योंकि आपका x का वैल्यू ये पॉजिटिव x एक्सिस है। यस, तो अगर बेटे आपका x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखते हो, आउटपुट हमेशा 1 आता है ना। तो देखो ना, आप ये ग्राफ का इस पोर्शन में आप कहीं पर भी एक पॉइंट लोकेट करो, उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। क्लियर? अच्छा, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अच्छा, यहाँ पर मैंने होल क्यों रखा? क्योंकि बेटे अगर इसको जोड़ देता, अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्चुअली में है क्या? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट खाली बताओ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,1 0,1। तो अगर मैं इसको 0,1 हाँ,
तो अगर बेटे मैं ये पॉइंट को ग्राफ में इंक्लूड करता, अगर मैं ये पॉइंट को ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ में इंक्लूड कर देता, तो ग्राफ का मैंने तो बताया था ना, ग्राफ में कोई भी पॉइंट लो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है इनपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है आउटपुट। तो अगर मैं ये पॉइंट को ग्राफ में लोकेट कर देता तो कन्फ्यूजन होता कि इसका इनपुट 0 आउटपुट 1, जबकि मैं पता है कि सिग्नम फंक्शन का इनपुट 0 पे आउटपुट 0 होता है, 1 नहीं होता है ना। तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट को वहाँ पर होल रख रहे हैं। क्लियर? लेकिन 0 पे इनपुट 0 पे आउटपुट 0, इसीलिए 0,0 या फिर ऑरिजिन को हम इंक्लूड करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट का असलियत में है कोऑर्डिनेट है क्या 0,-1। तो मतलब अगर इसको हम इंक्लूड करते ग्राफ में तो क्या समझा जाता कि इनपुट 0 पे आउटपुट -1, जबकि ये सही नहीं है, ये फंक्शन इनपुट 0 पे आउटपुट -1 नहीं देता है, 0 देता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे और भी क्या कर लेते हैं, एक होल दे देते हैं, है ना। और बेटे इस साइड में आप इनपुट में x के जगह कोई भी नेगेटिव रियल नंबर रखो, कोई पॉइंट रख लो, है ना। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है बेटे -1, है ना। कोई पॉइंट ले लो। क्लियर और नॉट? हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? यस सर। यस सर। तो ये भी हाँ, तो ये भी कल हो गया था, सिग्नम फंक्शन को समझा दिया था। आई होप आप अच्छे से आज भी समझ गए। और खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेते हैं, फिर चले जाओगे, ठीक है। अच्छा यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा था, आज और एक क्लास दोगे खाली क्वेश्चन आंसर करने के लिए? यस सर। दे सकते हो? यस सर। अगर आप बोलोगे तो मैं करूँगा। सर। हाँ यस सर। मांगू क्या बोल रहे हैं? सर दोपहर में सर। दोपहर में तो हाँ यस सर। हाँ, दोपहर में रख लेते हैं 4 Yes, बजे। sir. 4 बजे यस सर। 4 बजे ठीक है। 3 3 बजे। 3 बजे, अच्छा 3 बजे रख लेते हैं। नहीं हाँ ठीक है 3 बजे रख लेते हैं। यस सर। नहीं 3:10 3:15 हो सकता है। मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स खत्म होता ही आपका। यस सर। ठीक है, यस ओके यस सर। तो मैं लिख दूंगा। ओके तो बेटे याद दिला देता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे लिखते थे बेटे, f(x) = ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखते थे, है ना। इसका नोटेशन होता है और कुछ नहीं, इसका नोटेशन होता है कि ऐसा जब लिखा होता है कहीं पर तो ये क्या है बेटे, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना। अगर कहीं पर कोई बोलेगा कि यहाँ पर ऐसा कोई बोलेगा आपको ये क्या है या फिर ये क्या है, ये सब क्या है ना, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या पूछ रहा है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या पूछ रहा है ना। तो मैं बता देता हूँ, खाली याद दिलाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ऑलरेडी याद होगा, आपको कल पढ़ाया था। यस सर। हाँ यस। बस 1 मिनट। हाँ तो खाली यहाँ पर लिख देते हैं डेफिनेशन ना, दिस इज इक्वल टू द इंटीजर लेस देन, नहीं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसका वैल्यू क्या होता है ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, है ना, सबसे बड़ा इंटीजर आइदर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब x से छोटा या फिर खुद x, सबसे बड़ा इंटीजर जो है वही इसका आंसर आएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर बेटे मैं एक रियल नंबर 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने की कोशिश करूं, अच्छा इसका रेंज तो वहां पर बोल दिया था ना, भूल गया मैंने, कल बोला था, रेंज फिर से यहाँ पर बोल देता हूँ खाली। तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड बोला था। और सिग्नम का डोमेन क्या होगा, सॉरी रेंज क्या होगा, अभी कल बोल दिया था, -1 0 1। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क एग्जाम में आ सकता है कि रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, है ना, -1 0 है। क्लियर और नॉट? ओके तो एग्जाम में आपको 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो आप ये लिखोगे -1 0 है।
और सिग्नम फंक्शन को लेकर कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा, खाली ये आ सकता है कि सिग्नम फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स सिग्नम फंक्शन है तो एफ ऑफ 5 क्या है, एफ ऑफ -5 क्या है, ऐसा सवाल आ सकता है ना 1 मार्क इससे। अच्छा 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बेटे 2.5 से लेस देन या फिर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है भाई? 2.5 के साथ इक्वल टू तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि 2.5 खुद इंटीजर नहीं है। तो 2.5 से लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2.5 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर। 2.5 के बिफोर आना चाहिए छोटा 2 है ना, क्योंकि 2.5 के पहले तो 2.5 के पहले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स आर देयर है ना, 0 1 2 -1 -2 इनफाइनाइट इंटीजर्स आर देयर 2.5 के पहले। तो 2.5 के पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 2 है ना। ये सारे इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है? 2 है। तो 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, याद है ना? क्लियर? अच्छा यस 2.01 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? Yes. 2 होगा, राइट? 2 हाँ 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, राइट? 0. ओके 0 अच्छा -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कल बताया था क्या So होगा? -1. -1 होगा, है ना, क्योंकि देखो इधर 0 होता है, -1 0 के पीछे कहीं पर -0.5 होगा और उसके पीछे क्या आता है? -1 आता है, और उसके पीछे ये सारे इंटीजर होते हैं। तो -0.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -1 है ना, -1। तो केयरफुली देखोगे, Yes. ठीक है? -2.5 और इंटीजर Yes. क्या होगा? -3 होगा, ठीक है? Yes, अच्छा sir. Yes. अच्छा तो इंटीजर Yes, का sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वो इंटीजर आ जाएगा, है ना, क्योंकि उसने But बोला है, okay. क्योंकि उसने Yes. बोला है ना लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर 2 के साथ इक्वल टू 2 के साथ ही इक्वल हो रहा है, और वो सबसे बड़ा इंटीजर है। मेरे बात समझ रहे हो ना? 2 के साथ इक्वल है, सबसे बड़ा इंटीजर है उसके पे। क्लियर और नॉट? ओके Yes, sir. यस सर तो बस यस सर -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटे? वही -1 इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। -1 हाँ तो बस इतना ध्यान रखो। ये गया, खाली इसका ग्राफ खाली याद कर लेते हैं। मैं आपका ग्राफ दिखा देता हूँ इसको डायरेक्ट बुक से, वहीं पर क्लास समाप्त कर लेंगे, ठीक है? बड़े सब क्लियरली समझ में आया? मैं थोड़ा जानबूझकर शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि कल ये सब समझाया था ना, इसलिए ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया। कल समझा दिया था सारी Yes, sir. चीज़ें। समझ में आ गया सबको? व्हाट अबाउट द अदर्स? स्नेहा जी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर हाँ, अरे ये थ्योरी में कुछ नहीं रखा है रे, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? थ्योरी खाली और नेचुरल डोमेन, ये डोमेन वगैरह समझाना होता है, ठीक है ना? अच्छा किधर गया? आफ्टरनून में खाली हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद अलजेब्रा डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेंगे। इट इज योर लास्ट वन शायद, हाँ इसके बाद में, हाँ इधर हाँ इधर एक होल नहीं दिया है, कल बताया था। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मेरा समझ लो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? हेलो हाँ Yes. हाँ यस सर तो मैं ये समझा दिया था। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर बेटे आपका इनपुट अगर x का वैल्यू अगर 1 होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1 होता है, मतलब ये वाला पॉइंट है ना। आपका इनपुट अगर 1.2 होता है तो आउटपुट भी क्या 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? वही 1 होता है, मतलब ये नंबर है ना, ये लाइन के ऊपर आएगा, कल बताया था सब, है ना? बस तो whenever your x value is between 1 and 2, sorry from 1 and before 2, जब आपका रिमेंबर this is equal to 1 when x is
1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2। मेरे बात समझ लो कि नहीं, जब x का वैल्यू 1 या फिर 1 से बड़ा होगा एंड 2 से छोटा होगा तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा बेटे, वही 1 आएगा। क्लियर और नॉट? हेलो, हाँ। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. लेकिन 2 का ग्रेटर इंटीजर तो 1 नहीं होता है ना, 2 होता है। तो ये वाला पॉइंट को होल कर देंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट का असलियत में कोऑर्डिनेट है क्या, 2,1। तो ये वाला पॉइंट में अगर होल नहीं करते तो कोई आके समझता कि इनपुट 2 आउटपुट 1, मतलब 2 का ग्रेटर इंटीजर 1 समझ लेता, नहीं, इसलिए यहाँ पर होल कर दिए। तो बाकी तो मैंने कल समझा दिया था इसको अच्छे से क्लियरली, ऐसा ही होता है ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. वाला। बाकी कल सब समझाया था। Yes, ओके, sir. चलो आज इतना ही रखते हैं। तो इधर खाली मैं दिखाता हूँ। देखो बेटे, जब x का वैल्यू -1 या फिर उससे बड़ा होता है एंड 0 से छोटा होता है तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, -1। -1. जब x का वैल्यू 0 या फिर उससे बड़ा होता है एंड 1 से छोटा होता है तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आता है, वही 0। 0. 1 या फिर 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा। 2 या फिर 2 Yes, से sir. बड़ा 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2. हाँ। Yes, तो sir. चलो बाय, यू कैन लीव नाउ। Thank you, sir.